हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम डोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल भारत के विंग कमांडर अभिनंदन सिंह 26 फरवरी को एक एयरफोर्स द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया था। उसके अगले ही दिन 27 फरवरी को भारत की विमानी सीमा के अंदर पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट इधर घुस आया और उसी का पीछा करते हुए भारत के विंग कमांडर अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की तरफ चल गए। पाकिस्तान में जाने के बाद उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका एक वीडियो अपने आप को बना कर दिया, लेकिन उस घटनाक्रम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो भारत में घट रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री पर यह शक किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन सिंह के बहाने या एयरक्राफ्ट या एयर स्ट्राइक जो भी ये मुद्दे घटे इनके बहाने वोट बटोरने की है वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये देश के अंदर पहली बार नहीं हो रहा, इससे भी पहले बहुत बार ऐसा मौके आए हैं जब सेना का भारत के प्रधानमंत्री या सत्ताधारी दल जो होता है उसके द्वारा उसका उपयोग किया गया है। इस सत्ताधारी दलों के दुरुपयोग के कारण सेना को कई बार उनका मान सम्मान है वो कम भी होता है। देश के अंदर गर्वान्वित पहल अगर किसी पर किया जाता है तो वो तीनों सेनाओं के साथ साथ राष्ट्रपति पर किया जाता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी भारत के लोगों को यह एहसास होने लगा है कि जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कटुराघात किया जा रहा है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी तमाम दलों के ऊपर ये आरोप लगने लगे हैं कि क्या कहीं ये एयर स्ट्राइक ये सारी जो घटनाएं घट रही है उनके पीछे कहीं आने वाले लोकसभा के चुनाव तो नहीं। यहां तक कि कई जनप्रतिनिधि इस चीज को शंका जता रहे हैं कि ये खास तौर से जो भी पूरे घटनाक्रम घटा है ये खास तौर से चुनाव की तैयारी के लिए ही किया गया है। ये इससे आपको पहले बता दें कि इससे पहले भी भारतीय जो सेनाएं हैं उनका उपयोग राजनीतिक दलों के द्वारा बार बार किया गया है। और राजनीतिक दल जो कौन सा कर सकता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी होती है वही उसका उपयोग कर सकती है। बाकी जितने दल होते हैं उनको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी का शासन है वो दुनिया को याद है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इंदिरा गांधी का शासनकाल है वो याद नहीं होगा। उस समय 1971 का जो वार हुआ उसके बाद जो देश के अंदर देखा गया कि 1971 के अंदर जो करगिल का युद्ध हुआ उस करगिल के युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों की कई सारी जो दुर्घटनाएं हुई, भारतीय कई जवान है वो शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी और उसके लिए उन्होंने सेना का है वो उपयोग किया था। उसके बाद की अगर हम बात करें तो उस समय भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत ही तनावपूर्ण इस तरीके से जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है उसी प्रकार से इंदिरा गांधी के पक्ष में विपक्ष में है वो पूरा माहौल क्रिएट हो चुका था। लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो चुके थे। पूरा जनता जो थी वो अलग अलग मुद्दों के ऊपर अटैक कर रही थी। जैसे जो अभी की वर्तमान बीजेपी है वो राम मंदिर के मुद्दे को, ओबीसी वर्ग था वो मंडल कमीशन को, सारे ऐसे कई तमाम सारे मुद्दे थे जिनको लेकर इंदिरा गांधी को घेरा जा रहा था। और उन्होंने अपनी सत्ता जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी सत्ता है वो हाथ से जा रही है तो उन्होंने देश के ऊपर इमरजेंसी लागू कर दी, जिसका जिक्र अभी भी भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी को घेरने के लिए किया जाता है। अगर उसके बाद की बात करें तो राजीव गांधी का वो शासनकाल याद आता है जब इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद देश के अंदर जो माहौल था वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति के अंदर आ चुका था। देश के अंदर हर जो व्यक्ति था वो अलग अलग माहौल क्रिएट कर चुका था। कोई सिखों के खिलाफ था तो कोई सिखों के पक्ष में था। मतलब पूरी तरीके से कुल मिलाकर उससे भी राजनीतिक जो माहौल था उस समय भी इसे राजनीति की जो हवा देने की जो पूरी कोशिश की जा रही थी उस समय भी की जा रही थी। लेकिन खास तौर से जो देखने का उस समय का दौर और वर्तमान के दौर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था कि जहां पर लोग अपनी अभिव्यक्ति की जो आजादी है, अपनी जो विचार है वो रख सकें। ऐसा कोई भी माध्यम नहीं था कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बात कह सके। जहां तक भारतीय मीडिया की बात है, भारतीय मीडिया के ऊपर सवाल है वो आज के नहीं है। मान्यवर साहब काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक तो शुरू से लेकर जब तक वो जिंदगी पर रहे और उसके बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती, साथ ही पूरा बहुजन समाज के जो एक्टिविस्ट बनते हैं, सही मायने में जो बहुजन समाज के नेता होते हैं वो मीडिया से हमेशा बाइकआउट ही रखते हैं। मीडिया से कभी उनका संबंध नहीं होता। मीडिया से वो अपने आप को दूर रखने की ही पूरी कोशिश करते हैं। तो उस समय भी मीडिया पर इतना भरोसा नहीं किया जाता और वर्तमान में तो करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। उसके बाद जब सिखों के और इंदिरा गांधी की उस हत्या के दौरान जो माहौल
माहौल बना उसको रोकने के लिए कांग्रेस के उस समय के राजीव गांधी ने ये हवाला दे दिया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छूट दे दी थी। उस समय भी सेना के जो लोग थे उनको ये आदेश दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार नहीं रोका जाए, और उस समय भी पूरी तरीके से इसका उपयोग किया गया था। अगर उसके बाद की बात करें तो बीजेपी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और जो पोखरण के अंदर जो कांड हुआ, पोखरण की जो सीमा के अंदर सब कुछ किया गया, वो पूरे देश से किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये सारी जायद और अब का जो माहौल है 2014 का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया जा रहा है, उस पर भी देश की जो वरिष्ठ या सम्मानजनक जो लोग हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी और जो सत्ताधारी दल है उनके द्वारा सेना का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायद नरेंद्र मोदी अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो उनको ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि इतिहास गवाह है कि जिस व्यक्ति ने भी सेना का दुरुपयोग किया है, जनता हकीकत देखती है, जनता को सब कुछ मालूम होता है, उसे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं होती। जो इस व्यक्ति ने सेना का दुरुपयोग किया उस व्यक्ति को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गई, पोखरण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार गई, और अब 2014 का जो वर्तमान साल चल रहा है, क्या उसमें नरेंद्र मोदी की भी सरकार जाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले यह सवाल उठना लाजमी होता है, और जो व्यक्ति ने उठा रहे हैं वो असल मायने के अंदर भारत के लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी और सच्चे सजग प्रहरी उनको कहा जा सकता है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।